हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का MK5 मीडिया न्यूज के अंदर लेकर आ चुके हैं। आज की 50 बड़ी काम की खबरें आइए जानते हैं। पहली काम की खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI को लगातार 9वीं बार बेंचमार्क ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। यानी सस्ते लोन और EMI कम होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट 6.5% रहेगा। RBI की MPC ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने के लिए 4-2 बहुमत से मतदान किया। यह ज्यादातर विशेषज्ञों की उम्मीदों के अनुरूप है। अगली बड़ी काम की खबर है, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% GST हटाने का मुद्दा अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। इसकी शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के वित्त मंत्री को एक पत्र लिखने से हुई। संसद तक में इसकी गूंज सुनाई दी और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बीमा के प्रीमियम पर GST हटाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अगली बड़ी काम की खबर है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने मृतकों के मामले में TDS और TCS से संबंधित नियमों में डील दी है। इसके तहत अगर पैन और आधार लिंक होने से पहले ही कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो इस पर टैक्स की उच्च दरें लागू नहीं होगी, जिससे टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। CBDT ने यह जानकारी 5 अगस्त 2024 को एक सर्कुलर जारी कर दी थी। विभाग ने यह कदम टैक्स पेयर्स से मिली कई शिकायतों के बाद उठाया है। अगली बड़ी काम की खबर है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 1 या 2 नहीं बल्कि 4 नए इंश्योरेंस प्लान पेश किए हैं। इनकी खासियत ये है कि ये सभी टर्म इंश्योरेंस प्लान हैं और सभी में लोन की सुविधा भी मिलती है। LIC के इन प्लान्स को देश की युवा आबादी को ध्यान में रखकर विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। अगली बड़ी काम की खबर है, PM किसान की 18वीं किस्त कब आएगी? यह सवाल PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करीब 12 करोड़ से अधिक किसानों के मन में है। हालांकि इन किसानों के लिए अब इससे भी ज्यादा जरूरी और काम की खबर आ गई है। PM किसान की 18वीं किस्त से पहले एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब लाभार्थी अपना मोबाइल नंबर PM किसान पोर्टल या ऐप से खुद कर सकेंगे। अगली बड़ी काम की खबर है, दुनिया के बाकी देशों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखने को मिल रहा है, लेकिन महंगाई के मोर्चे की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। भारतीय स्टेट बैंक ने अगस्त महीने की रिपोर्ट में महंगाई को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक विकास के लिहाज से देश आगे बढ़ रहा है। तिमाही के मुकाबले अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगली बड़ी काम की खबर है, लोन या उधार देने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले ऐप से ग्राहकों को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI डिजिटल लैंडिंग ऐप DLA के लिए एक पब्लिक रिपोजिटरी बनाएगा। साथ ही RBI ने बैंकों या लोन देने वाली कंपनियों को कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लोन की सूचना अब प्रत्येक 15 दिन या उससे भी कम अंतराल पर देने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी काम की खबर है, भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत जुलाई में सालाना आधार पर 4% घटकर 32.6 रुपए हो गई है। पिछले साल जून 2023 में वेज थाली की कीमत 34.1 रुपए थी। क्रिसिल ने जारी किए अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी। अगली बड़ी काम की खबर है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया। सदन में चर्चा के दौरान रिजिजू ने दावा किया कि इस बिल के जरिए किसी भी धार्मिक बॉडी की स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है और न ही कोई संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इस नए बिल में हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, बल्कि जिनको हक नहीं मिला है उनको यह बिल हक दिलाता है। मुस्लिमों की महिलाओं, बच्चों और पिछड़ों को जगह देने के लिए सरकार वक्फ बिल लेकर आई है। अगली बड़ी काम की खबर है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पाकिस्तान से आम भेजे जाने की खबरों पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भाजपा ने इसे पाकिस्तान के साथ नापाक रिश्ता करार दिया है। दावा किया जा रहा है कि राहुल समेत 7 सांसदों को दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ से आम के कार्टन पहुंचाए गए हैं। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अगली बड़ी काम की खबर है, भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को देश में सभी लाभ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी वाले मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को ऐलान कर दिया है। इस पर फोगाट के परिवार ने भी खुशी जताई है और कहा है कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बुधवार को उनका फाइनल मैच होना था। अगली बड़ी काम की खबर है, राज्यसभा के 10 सांसदों के लोकसभा के लिए चुने जाने और 2 सांसदों के इस्तीफों से रिक्त हुई 12 सीटों के लिए उपचुनाव में भाजपा लाभ की स्थिति में रहेगी। यह उपचुनाव 3 सितंबर को 9 राज्यों में होंगे। अगर सीटों की संख्या के बराबर ही उम्मीदवार रहे तो कई सीटों के निर्वाचन की घोषणा 26-27 अगस्त को नाम वापसी के दिन ही हो जाएगी। अगली बड़ी काम की खबर है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने चिंता जताई है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसक तरीके से सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बांग्लादेश
बांग्लादेश एक बार फिर भारत के पूर्वोत्तर से आए उग्रवादियों का सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। शर्मा ने मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में हसीना की अवामी लीग पार्टी का समर्थन करने वाले हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भी चिंता जताई। अगली बड़ी काम की खबर है, पाकिस्तान में उत्पीड़न का शिकार होने वाले 2 हिंदू परिवार भारत आ गए हैं। इन दोनों परिवारों के कुल 21 लोग बुधवार को अपनी जरूरत की तमाम चीजें लेकर अमृतसर के पास अटारी बॉर्डर से भारत में आए। इन लोगों ने फिलहाल राजस्थान के जोधपुर का रुख किया है और ये लोग वहीं बसना चाहते हैं। पाकिस्तान से ये लोग ऐसे समय में भारत आए हैं जब बांग्लादेश में भी हिंदू उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। अगली बड़ी काम की खबर है, लोकसभा के हालिया चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद उद्धव ठाकरे की शिवसेना इंडिया गठबंधन में दूसरे नंबर पर रही थी। कभी शिवसेना के गढ़ के रूप में मशहूर कोकण और ठाणे में पार्टी साफ हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किस फॉर्मूले के तहत उद्धव को इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने की रणनीति बना रहा है। अगली बड़ी काम की खबर है, जापान एक बार फिर भूकंप का शिकार हुआ है। गुरुवार दक्षिणी जापान के क्यूशी इलाके में 7.1 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक भूकंप का केंद्र निचिनान से 20 किमी उत्तर पूर्व में 25 किमी की गहराई पर था। भूकंप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। अगली बड़ी काम की खबर है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावों की घोषणा से पूर्व ही अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की करीब 30-35, हरियाणा की करीब 20 और झारखंड की करीब 25 सीटों पर चुनाव घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है। अगली बड़ी काम की खबर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास बुधवार को घुसपैठ कर रहे करीब 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ के जवानों ने जलपाईगुड़ी के पास रोक दिया। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के मुताबिक ये लोग बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हमलों के डर से इकट्ठा हुए थे। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इन लोगों से बात की, जिसके बाद ये सभी लौट गए। बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। अगली बड़ी काम की खबर है, नीट पीजी 2024 एग्जाम 11 अगस्त को होने वाला है। इस एग्जाम को स्थगित करने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। पिटिशनर ने कहा है कि कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर का अलॉटमेंट देर से हुआ है, इससे कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पहुंचने में परेशानी होगी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल 9 अगस्त को सुनवाई होगी। अगली बड़ी काम की खबर है, दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सामने आई है। बुधवार 7 अगस्त को राजस्व मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में राव IAS बेसमेंट के गलत ढंग से उपयोग के आरोप लगाए गए हैं। जांच में MCD और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की लापरवाही भी सामने आई है। अगली बड़ी काम की खबर है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग से बाहर होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि हमारी हरियाणा की बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया है। अगली बड़ी काम की खबर है, 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते राजधानी दिल्ली में पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। गुरुवार 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस के जवानों ने खान मार्केट के पास अलकायदा और खालिस्तान से जुड़े आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। अगली बड़ी काम की खबर है, कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके सैलून को ढा दिया गया। नगर पंचायत की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची, 15 से 20 मिनट में सैलून को जमींदोज कर दिया। प्रशासन का दावा है कि यूसुफ खान ने अवैध अतिक्रमण करके दुकान बनवाई थी। आरोपी मूक बधिर है। अगर खबरें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।